डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का रिमेनिंग जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 13। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया बिटवीन दिस x इजकल टू वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर इज 4ax फॉर्म में है। ये पैराबोला है ना। x इज वाई स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर इज x इज ए पैराबोला। ये पैराबोला है और एंड x इजकल टू 4 क्या है? ये हमारा है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और x इजकल टू a। ठीक है, तो हम लोग इसको कर्व अगर बनाते हैं कर्व ट्रेसिंग, तो ये हमारा x एक्सिस वाई स्क्वायर इज x मतलब y प्लस वैल्यू, y का वैल्यू प्लस माइनस सेम वैल्यू देगा और उसके बाद यानी सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस होगा और ये वाई स्क्वायर इज प्लस है यानी पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कर्व हमारा इस तरह से बनेगा। ओके, ये मेरा पैराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब x इज इक्वल टू 4 लाइन, x इज इक्वल टू 4 लाइन से जो एरिया बनेगा यानी O A B, ये एरिया को ये इस एरिया को दो बराबर हिस्सा में बांटेगा। कौन ना? x इज इक्वल टू A लाइन। ओके, यानी हम लोग O C D ये एरिया हम लोग x इजकल टू A से बाउंडेड है। ये हमारा क्या होगा ना? पूरे एरिया का हाफ होगा। तो हम लोग निकालेंगे पहले इस एरिया को, ये एरिया निकालेंगे। ये एरिया क्या होगा ना? पहले हम लोग ये ऊपरी एरिया निकाल के उसको डबल कर देंगे, है ना। ये हमारा बाउंडेड बाय x एक्सिस कर्व और ये हमारा y एक्सिस दैट इज x इजकल टू 0 लाइन, x इजकल टू 0 लाइन। तो हम लोग पहले निकालेंगे एरिया ऑफ रीजन OCD। ये हमारा एरिया का क्या होगा ना? इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to A और स्ट्रिप हमारा क्या होगा? स्ट्रिप हमारा होगा वर्टिकल स्ट्रिप होगा जिसमें ये लेंथ y और ये dx होगा। y इंटू डी एक्स ट्वाइस y dx हो जाएगा यानी ट्वाइस 0 to A। y का वैल्यू क्या होगा ना? y स्क्वायर इज x, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो यहाँ पर y की जगह रूट एक्स dx और यानी 2x टू द पावर 3/2 बाय 3/2 लिमिट वैल्यू 0 to A यानी हो जाएगा 4/3 A टू द पावर 3/2। ओके, स्क्वायर यूनिट। तो हमारा फिर क्या होगा? ये बाउंडेड। अब एरिया ऑफ सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं। सिमिलरली एरिया ऑफ द रीजन क्या होगा? सिमिलरली एरिया ऑफ रीजन OAB क्या होगा ना? होगा ट्वाइस y dx 0 to यहाँ पर x इजकल टू 4 लाइन है तो 0 to 4 जिसका वैल्यू होगा 4/3 इंटू 4 टू द पावर 3/2। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा ना? ये एरिया इस पूरे एरिया को दो इक्वल पार्ट में बांटता है यानी टोटल एरिया इस एरिया का डबल होगा। तो ये टोटल एरिया क्या होगा
ना हो जाएगा 4/3 इंटू 4⁵ हुआ टोटल एरिया इज इक्वल टू क्या होगा ना ट्वाइस हमारा ये एरिया इज बाउंडेड बाय 0 to a, यानी 0 to a हो जाएगा 4/3 a⁵ ओके। तो 4/3 तो कैंसिल आउट हो गया और 4⁵ मीन्स 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू a⁵2। Therefore a⁵2 is 8/2 यानी 4, a इज इक्वल टू 4⁵2/3। 3/2 पावर है तो उधर जाएगा तो 2/3 पावर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें पैराबोला है x² इज 4ay फॉर्म में, तो x² इज y यानी x का वैल्यू प्लस या माइनस x बैठाने से x का वैल्यू अगर हम लोग +x या -x बैठाते हैं तो कर्व का इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए ये हमारा सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगा। x² सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगा, क्या कि x का वैल्यू प्लस माइनस सेम वैल्यू देगा, यानी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। और हमारा क्या है ना y हमारा पॉजिटिव होगा यानी ओरिजिन के ऊपरी हिस्सा में होगा, और क्या है ना x mod x, ये हमारा ये हो गया y इज इक्वल टू x², और y इज mod x मतलब हुआ कि हमारा होगा x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -x, y इज इक्वल टू +x। -x जब नेगेटिव होगा और +x जब पॉजिटिव होगा। ये y इज इक्वल टू x इधर होगा y इज इक्वल टू -x। ठीक है, यहाँ तक अप टू ओरिजिन। तो ये y इज इक्वल टू mod x का ग्राफ हुआ, तो y इज इक्वल टू mod x क्या है ना, ये हमारा सिमेट्रिकल अबाउट x y एक्सिस है, और सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस पैराबोला भी है, टोटल पैराबोला भी y एक्सिस के सिमेट्रिकल है। और mod x जो लाइंस होता है, ये दोनों लाइन y इज इक्वल टू +x और y इज इक्वल टू -x, ये भी हमारा y एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। और इसलिए हम लोग ये एरिया निकाल कर इसको डबल अगर कर देते हैं तो हमारा टोटल एरिया निकल जाएगा। तो इसको डबल करने के लिए पहले हम लोग ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग OAB, और एक हमारा O ये कर्व से पैराबोला से बाउंडेड है, तो ये CB, तो OAB हमको A पॉइंट निकालना है फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन in y is equal to x, y is equal to x², that is x² is equal to x implies x² minus x is 0, यानी x कॉमन लेंगे तो x minus 1 is 0, यानी x का वैल्यू होगा 1 और 0 0 1, यहाँ x 0 होगा, ये 0 0 पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, और x इज इक्वल टू यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, तो ये होगा x इज 1, देन y का वैल्यू हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 1, y का वैल्यू हो जाएगा 1। ओके, और y इज इक्वल टू x, और y इज इक्वल टू -x अगर लेते हैं तो यहाँ पर होगा सिमेट्रिकल होगा, यानी यहाँ ये पॉइंट होगा y इज इक्वल टू 1, x इज -1। ओके, तो हमको ये एरिया निकाल के डबल कर देना है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड
एरिया हमारा होगा ट्वाइस एरिया ऑफ रीजन शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कर दे रहे हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे ना, पहले ए तो पॉइंट हो गया, तो ये लाइन क्या होगा, ये लाइन हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल है, पासिंग थ्रू 1 1, तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी एक्स का कोऑर्डिनेट जो है हमारा एक्स इज इक्वल टू 1 लाइन होगा, एक्स इज इक्वल टू लाइन। तो एरिया ऑफ ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ओ सी बी कर देंगे, तो दिस शेडेड रीजन क्या होगा ना, ट्वाइस एरिया ऑफ ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ओ सी बी। अब ट्वाइस एरिया ऑफ ओ ए बी क्या होगा, एरिया ऑफ ओ ए बी बाउंडेड बाय, ये लाइन है, तो लाइन है तो यानी हो जाएगा स्ट्रिप हमारा होगा क्या, स्ट्रिप हमारा होगा ये यहाँ तक चाहिए हमको, तो ये हमारा होगा वाई डी एक्स, वाई डी एक्स और लिमिट वैल्यू 0 to 1 वाई डी एक्स, और वाई हमारा लाइन पर वेर वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन होगा, एक्स लाइन से बाउंडेड, माइनस 0 to 1, ये हमारा पैराबोला के लिए ये हो जाएगा, ये एरिया माइनस कर देंगे, तो ये एरिया हमारा क्या होगा ना, एरिया ऑफ ओ सी बी हो जाएगा 0 to 1 वाई डी एक्स फॉर वाई इक्वल टू जो पैराबोला है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमारा दिस इक्वल टू हो जाएगा, तब दिस इक्वल टू ट्वाइस, ये तो y इक्वल टू एक्स के लिए 0 to 1 एक्स डी एक्स माइनस 0 to 1 y के जगह पर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके, एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो हो जाएगा ट्वाइस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 1 माइनस ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 to 1, तो हो जाएगा 2 होल इंटू 1 स्क्वायर बाई 2 दैट इज 1 बाई 2 माइनस 0, माइनस ये एक्स क्यूब के जगह पर 1 क्यूब बाई 3 माइनस 0, यानी हो जाएगा 2 होल इंटू 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 दैट इज 2 इंटू 6 एलसीएम 3 माइनस 2 1, यानी हो जाएगा 1 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स, ओके, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमारा पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, यानी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, x इक्वल टू 4y माइनस 2, यानी x 0 होने से y का वैल्यू होगा हाफ, और y 0 होने से x का वैल्यू होगा -2,
x इज इक्वल टू -2, यानी पासिंग थ्रू 0 half x is equal to 0, y is equal to half, x is equal to 0, y का वैल्यू half, 0 half and x is equal to -2 when y is 0, x का वैल्यू -2 जब y का वैल्यू होगा 0, यानी ये कर्व होगा, ये लाइन होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस टू लाइन, ये इस तरह होगा, ये लाइन होगा x इज इक्वल टू 4y -2, ये 2 पॉइंट पर काट रहा है। अब ये एरिया निकालें कैसे ना, ये एरिया निकालने के लिए हम लोग ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो कैसे निकालें ना, एक्स स्क्वायर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट को ए बी नाम देते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ए बी निकालेंगे। बी तो एक्स स्क्वायर इज 4y and x is equal to 4y -2. This implies x square minus x is equal to 2. X square minus x minus 2 equal to 0. X square minus 2x plus x minus 2 is 0. X common लेने से x minus 2 whole into x plus 1, यानी x का वैल्यू -1 और 2 होगा। x का वैल्यू यहाँ पर -1 ए पॉइंट होगा और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हो जाएगा, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x का वैल्यू -1, तो y का वैल्यू क्या होगा ना, y का वैल्यू -1 स्क्वायर बाई 4 दैट इज 1/4, और b का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा ना, x का वैल्यू होगा 2, x का वैल्यू 2, देन y का वैल्यू होगा 2 स्क्वायर दैट इज 4/4, 1, 2 and 1, ओके। तो इस तरह से a और b पॉइंट आया, तो ये हम लोग पैरेलल टू y एक्सिस लाइन खींचेंगे, पैरेलल टू y एक्सिस लाइन खींचेंगे तो x का वैल्यू ये x इक्वल टू हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 2। तो हमको ये पोर्शन का एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, ओके। तो पहले बाउंडेड बाय दिस एरिया हम लोग निकालेंगे, a b ये c d निकालेंगे, फिर a o b c ये एरिया निकालेंगे, ओके। ये एरिया माइनस कर देंगे, ये पॉइंटेड एरिया। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा ए रीजन ए बी सी डी, ओके, माइनस रीजन ओ ए ओ बी सी डी, ए ओ बी सी ओ डी, ओके। यानी हो जाएगा रीजन ए बी सी डी कैसे निकलेगा, ए बी सी डी हो जाएगा फ्रॉम -1 to 2, यह हमारा होगा ए बी सी डी बाउंडेड बाय लाइन है, लाइन तो लाइन हमारा होगा y dx फ्रॉम y फ्रॉम लाइन होगा, लाइन x इज इक्वल टू 4y -2
-1 से लेकर 2 y dx, ये हमारा पैराबोला से y फ्रॉम x स्क्वायर इक्वल टू 4y। ओके, यानी हो जाएगा -1 से 2, यहाँ y का वैल्यू क्या होगा ना, x प्लस 2 बाई 4 dx, और यहाँ पर होगा माइनस, ये पैराबोला का इक्वेशन से -1 से 2 y इज x स्क्वायर बाई 4 dx। ओके, दोनों का लिमिट -1 से 2 होगा। दिस इक्वल टू होगा 1/4 1 to 2 -1 to 2 x plus 2 dx -1/4 -1 से 2 x स्क्वायर dx। तो 1/4 होल कॉमन, और ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, और लिमिट वैल्यू है पूरे का -1 से 2 तक, सेम है लिमिट वैल्यू, और इसलिए 1/4। अब अपर लिमिट बैठेंगे तो 4/2 प्लस 4 -8/3, और -1 बैठेंगे तो -1 स्क्वायर बाई 2 दैट इज 1/2 -2 और प्लस 1/3। ओके, इजकल टू 1/4 2 4 6 6 प्लस 2 8 -8/3 -1/3 तो -9/3, और ये -12, यानी हो जाएगा ये 8 - 3 5 5 -12 5 -12 that is 9/2 into 1/4 that is 9/8 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर हो गया। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही बनेगा। तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x, कर्व हमारा इससे होगा सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस और पॉजिटिव डायरेक्शन में। ओके, और x इक्वल टू 3 लाइन। तो ये एरिया निकाल के हम डबल कर देंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस 0 x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 3y dx, ट्वाइस 0 to 3 4x का रूट dx, यानी 2 into 2 root x dx, यानी 4 into x to the power 3/2 by 3/2 limit 0 to 3 4 into 2/3 3 to the power 3/2, यानी 4 8/3 into 3 root 3 यानी 8 root 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 root 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 4x और y इक्वल टू 3 लाइन, y इक्वल टू 3 लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगा और y एक्सिस से बाउंडेड, और ये कर्व है और y इक्वल टू 3, यानी ये एरिया निकालना है। ध्यान देना है, यहाँ बाउंडेड बाय
वाई एक्सिस पहले ये पॉइंट निकालेंगे, तो यहाँ पर y इजकल टू 3 बैठाएंगे, तो 9/4 x का वैल्यू होगा। ओके, अब हमारा वैल्यू क्या होगा ना, स्ट्रिप लेंगे हम लोग, स्ट्रिप y एक्सिस पर के से बाउंडेड है, तो यानी स्ट्रिप का एक एंड y एक्सिस में, एक एंड हमारा कर्व में होगा, और लिमिट वैल्यू क्या होगा ना, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 x एक्सिस से, और y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 3, ये एरिया। ओके, ये y इज इक्वल टू 3, तो हमारा एरिया रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 to 3x dy, x dy, जहाँ पर x का वैल्यू होगा 0 to 3, पैराबोला से एक्स वाई पॉइंट जी पैराबोला में है, इसलिए x का वैल्यू होगा y²/4 dy, लिमिट वैल्यू y का वैल्यू 0 to 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 बाहर रहेगा, y² का इंटीग्रेशन y³ होगा, लिमिट वैल्यू बैठा देंगे 0 से 3, तो इजकल टू 3 बैठा देने से 3³ 27/3 दैट इज 9/4 स्क्वायर यूनिट्स, ये मेरा आंसर हो जाएगा।